तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका भक्ति रसामृत सिंधु के सत्संग में स्वागत है। हम 12वें अध्याय का 12वां अध्याय कल पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो 12वें अध्याय के अंदर हम 5 जो मुख्य भक्ति के अंग है, इसको बेटा यहाँ से ले लेना। 5 जो मुख्य भक्ति के अंग हैं उनके अंतर्गत नाम संकीर्तन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और नाम संकीर्तन है, हमने ये जो आपने अभी स्लाइड लगाई है इसके ऊपर हमने ये चर्चा की थी कि सारे साधनों में भक्ति महान है। और भक्ति के जो साधन है, जो अंग है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है भगवान की कथा को सुनना, श्रवण, कीर्तन और सुमरण। इन तीनों अंगों में भी सबसे महत्वपूर्ण है कीर्तन। और कीर्तन भी 3 प्रकार का होता है, गुण का कीर्तन, नाम का कीर्तन, रूप का कीर्तन। तो इनमें नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ गौड़िया वैष्णव में ये सिद्धांत है। ऐसा अपने भक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसी शिक्षा देते हैं। इसके बाद स्लाइड में हमने सब चर्चा कर ली थी। एक विशेष बात यहाँ जो कल हमने रखी थी वो ये थी कि नाम संकीर्तन साधन भी है, साध्य भी है। इसका अर्थ क्या है? जनरली साधन का मतलब होता है जैसे हमारे को कहीं जाना है तो हम कोई गाड़ी ले लेते हैं, फ्लाइट ले लेते हैं, वहाँ जाते हैं तो जब हमारे को मंजिल मिल जाती है उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो क्या साधन अलग होता है और साध्य अलग होता है। लेकिन भक्ति में भगवान का नाम जब हम साधन में है तब भी जपते हैं, और जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं तब भी जपते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं तब भी कीर्तन चलता है। हरे कृष्ण मंत्र है राधारा तंत्र। तो गोपियां और राधा रानी इस मंत्र का जप करती हैं तो शुद्ध भक्त जो भगवत धाम में जाएंगे वहां भी ये नाम संकीर्तन चलेगा, भगवान की कीर्ति वहां भी गाई जाएगी, नाम कीर्तन चलेगा। तो ये बात है कि साधन और सिद्ध, इसको नाम साधन भी है, नाम संकीर्तन, और साध्य भी है। जैसे हमने पहले उदाहरण दिया था, पहले हम जब साधन में नाम जपते हैं तो उसके साथ अपराध होते हैं, लेकिन सिद्ध अवस्था में जब नाम जपेंगे तो नाम शुद्ध हो जाएगा, तो वो शुद्ध नाम होता है। जैसे आम का उदाहरण देते हैं, कच्चा आम और पक्का आम, तो फिर रस आने लगता है। जब सिद्ध अवस्था में नाम जपते हैं तो रस आने लगता है। तो वो इसका मतलब नाम ऐसा नहीं है। जैसे कल हम एक श्लोक पढ़ रहे थे कि जो योगी है वो अपने योग सिद्धियों के लिए कर्मी है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए ज्ञानी, भगवान के जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए भी नाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन वो इसको सिर्फ साधन समझते हैं। वो कहते हैं ये साधन है, एक बार भगवान की प्राप्ति हो जाए, फल मिल गया तो फिर इसकी जरूरत नहीं है।
लेकिन हमारे पास नाम संकीर्तन और भक्ति भी साधन भी है, और साधे भी हमारा भगवत कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। सो नाम संकीर्तन की ये विशेषता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 बातें नाम संकीर्तन के विषय में हमारे पुस्तक में भक्ति रसामृत सिंधु में ये 4 बातें लिखी है। पहली बात क्या है? नाम साधन और साधे। दूसरा, नाम संकीर्तन भगवान का सानिध्य प्राप्त कराता है और भगवान को खरीद लेता है। भगवान के ये आदि पुराण में भगवान ने कहा है, कीर्त्यते, जो मेरा कीर्तन करते हैं वो मेरा संग प्राप्त करते हैं, और मैं विकृत, मैं अपने आप को उनके पास बेच देता हूँ, मैं उनकी संपत्ति हो जाता हूँ। और दूसरा, नाम संकीर्तन कौन नाम जप सकता है? ये पद्म पुराण में पहला कोट अपने पुस्तक में है कि जिन्होंने भगवान वासुदेव को कई जन्मों तक जपा है उसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण होगा। तो जैसे बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रभते वासुदेव सर्वमिति सभात्मा स दुर्लभा। कई जन्मों के बाद वासुदेव के स्तर पे पहुंचते हैं, बहुत बड़ा अभ्यास करते हैं, तब उनके मुख से भगवान का नाम निकलता है। और फिर ये पद्म पुराण का दूसरा, कल हमने कहा था ये श्लोक आपको मिले तो आप ढूंढ लेना। और क्या है? कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो नाम नामी अभिन्न। ये श्लोक है पद्म पुराण का। कई बार प्रभुपाद जी ने इसको उद्धृत किया है, आप कहीं ना कहीं निश्चित रूप से चैतन्य चैतन्य में मिलेगा। तो इस श्लोक का यहाँ भाव है कि भगवान अपने नाम से अभिन्न है, भगवान का नाम पवित्र है, शुद्ध है और भगवान से अभिन्न है। और फिर नाम अपना पूर्ण रूप से प्रभाव तब दिखाता है जब अपराध रहित होकर नाम का कीर्तन किया जाता है। तो इसके बाद हम अब पांचवें अब एक प्रश्न और उठता है कि भगवान की सेवा में और भगवान के नाम में आपस में क्या संबंध है। कभी कभी भक्त कहते हैं हम नाम जपते हैं कि हरे कृष्णा, हम नाम जपते हैं कि हमको भगवान की सेवा मिले। तो हमको सेवा मिलती है तो फिर नाम जपें कि नहीं जपें। तो सेवा और नाम का आपस में क्या संबंध है, ये अपने पास इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है। नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड है इसमें है कि हृदय की शुद्धि, जब तक अपराध रहित नाम शुद्ध नहीं जपेंगे तब तक हृदय की शुद्धि नहीं होगी। और जब तक सेवा का भाव नहीं होगा तब तक हम असल में अपराध रहित नाम का जप भी नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। अगर हमारे को अपराध से बच के नाम जपना है और हृदय को शुद्ध करना है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपराध के बगैर नाम नहीं जप सकते। हृदय शुद्ध होगा तब अपराध से बचेंगे। लेकिन जब तक सेवा का भाव नहीं होगा तब तक शुद्ध नाम का जप नहीं कर सकते। इसलिए दोनों सेवा और नाम हमारे साधन में महत्वपूर्ण है। सेवा करेंगे, सेवा का भाव अगर हृदय में होगा तो हम अपराध से बचकर नाम जपेंगे। और ऐसे नाम जपने से हृदय शुद्ध हो जाएगा। बिना हृदय शुद्ध के शुद्ध नाम नहीं जपा जा सकता। तो ये आप एक दूसरे के ऊपर दोनों आश्रित हैं। ऐसा नहीं है कि एक जपेंगे तो दूसरा, एक काम करना है नहीं, दोनों करने की आवश्यकता है। और इसके बाद हमारे पास ये जो श्लोक है, इस नाम की महिमा का श्लोक है, अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवानुमुखे हि जीवादो स्वयमेव स्मृत्यादः। ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी है और चैतन्य चरितामृत में भी इसका उदाहरण दिया गया है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान श्री कृष्ण का नाम और उसके आदि का मतलब गुण, लीला, धाम, न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, अपने इंद्रियों से
अपने मन से उनका ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर कैसे होगा? सेवानुमुख्य ही जीवा दो। अगर जीभा से सेवा के भाव से अगर हम नाम उच्चारण करेंगे, स्वयं एव भगवान की कृपा से, भगवान है नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो स्वयं एव स्फुर्त्य अधः, तो वो हमारे जीभा के ऊपर और हृदय में उसकी स्फूर्ति हो जाएगी। तो ऐसे भगवान की भक्ति जीभा से शुरू होती है और नाम भगवान की कृपा से होगा। अब हम 64वें अंग पे आते हैं। 64वां अंग, और 64 अंगों में ये पूर्णाहुति का अंग है इस प्रसंग का। इसमें लिखा है श्री मथुरा मंडले स्थिति, मथुरा मंडल में स्थित होना। और इसके लिए हमारे पुस्तक में पहले जो लिखा गया है पद्म पुराण से कि दूसरे जिस किसी भी धाम में जाएंगे, किसी भी 7 पुरियों में किसी पुरी में जाएंगे, धाम में जाएंगे, वो सब मोक्ष दे सकते हैं, परंतु मथुरा मंडल, और मथुरा मंडल में विशेष रूप से वृंदावन समझना चाहिए, मथुरा मंडल न केवल धर्म अर्थ काम और मोक्ष देता है, परंतु भगवान की भक्ति भी देता है जो अन्य तीर्थों पे नहीं मिलती। तो एक तो मथुरा मंडल की, ये मथुरा शब्द का मतलब मथुरा मंडल 84 कोस। तो यहाँ अपने पुस्तक में ये लिखा है, और शिला प्रभुपाद ने जी ने यहाँ ये लिखा है कि मुक्ति का मतलब ब्रह्म भूत की स्थिति को, अपने पुस्तक में है ब्रह्म का मतलब मुक्ति का मतलब ब्रह्म भूत के स्तर के ऊपर स्थापित होना। लेकिन ब्रह्म भूत के स्तर के ऊपर स्थापित होगा तभी तो असल में शुद्ध भक्ति शुरू कर सकेगा। तो इसलिए यहाँ मथुरा मंडल की महिमा जो अपने पुस्तक में है, और आगे लिखा है पुस्तक में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मथुरा मंडल का आश्रय लेके पूजा नहीं करेगा, क्योंकि मथुरा मंडल सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। आपको अगर स्वर्ग प्राप्त करना है तो मिलेगा, भौतिक स्थिर जीवन में इच्छाएं चाहें तो मिलेगा, भगवत मुक्ति चाहिए अगर ब्रह्म की वो भी मिलेगी, और निश्चित रूप से ये सब कुछ मथुरा दे सकता है। लेकिन जो भक्त होते हैं ये सब चीजें नहीं चाहते हैं, ये सब चीजें वैसे सब मिल जाती हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगता है उसको ये तो मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन भगवान भक्त को उसकी आवश्यकता नहीं है। कितना ये वैदिक साहित्य में लिखा है, कितना ये अद्भुत है कि केवल मथुरा में एक दिन कोई रह जाए तो भी भगवान के प्रति कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए मथुरा भगवान के वैकुंठ धाम से भी महान है। तो ये मथुरा मंडल में रहने का यहाँ वर्णन है। यहाँ ये हमारा 12वां अध्याय पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। अब हम 13वां अध्याय शुरू करें उससे पहले कल के प्रवचन के विषय में कोई प्रश्न है, या उससे पहले हम कुछ बातें कर लें फिर आपके प्रश्न पूछ लें। ये बातें ऐसी है, आप कह लीजिए, पहले आप बोलिए फिर हम पूछ लेंगे बात। ऐसा है कि कुछ अब हमारे यहाँ 64 अंगों में कुछ अंग है जो बार बार आए हैं और उनमें कुछ न कुछ सूक्ष्म अंतर है। अब जैसे हम कहें 7वां अंग जो हमने लिखा है, आपने अपने पुस्तक में इन अंगों के नंबर लिखोगे तो आपको आसान रहेगा आगे समझने के लिए। 7वां अंग अगर आपको याद आए तो उसमें लिखा है कि द्वारका आदि का, या उधर लिखा था जगन्नाथपुरी आदि में जाना।
फिर 48वां जो अंग है उसमें लिखा है भगवान विष्णु के मंदिर या तीर्थों में जाना। फिर अभी अभी कल हमने 55वां अंग पढ़ा था, मथुरा में निवास करना, और अब ये 64वां अंग भी है, मथुरा में निवास करना। तो 4 बार एक ही चीज आई है। इससे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं मथुरा मंडल में, वृंदावन में रहना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बात 4 बार आई है। लेकिन फिर भी चारों के अंदर सूक्ष्म अंतर है। पहला जो है 7वां अंग, जहाँ द्वारका, जगन्नाथपुरी, गंगा, उसका वर्णन है, वहां जो बात कही गई है केवल वहां यात्रा के लिए लिखा है कि कोई यात्रा करने जाए, वहां रहने की बात नहीं लिखी है। और जो 48वां अंग है तीर्थों में जाने का, उसमें लिखा है थोड़े समय के लिए भी अगर कोई किसी कारण से विष्णु मंदिर या कोई तीर्थ जाए तो उसको लाभ है। लेकिन 55 जो अंग है और 64 अंग है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं लग रहा है। दोनों के लिए संस्कृत में एक ही नाम लिखा है श्रील रूप गोस्वामी ने। वहाँ मथुरा के प्रति श्रवण करना, मथुरा के को महिमा गाना, मथुरा मंडल को देखने की इच्छा उत्पन्न करना, मथुरा का दर्शन करना, मथुरा को प्रणाम, ऐसे भाव, भक्त अभी तक मथुरा गया नहीं है ऐसे भाव लिखे हैं। लेकिन यहाँ कहा है कि मथुरा में जो निवास करता है उसको भक्ति प्राप्त होती है। तो ये 4 बार तीर्थों का वर्णन आया है। आगे हमने देखा है कि एक अंग भक्ति का जो 53 अंग में, हाँ 53 अंग जो था, एक तो 10वां जो अंग था भक्ति का, वहां था आंवले की वृक्ष, वहां भी तुलसी था। यहां भी हमने पढ़ा 53 अंग में कि तुलसी को जल देना। तो ये दोनों में क्या अंतर है? सूक्ष्म अंतर ये है, 10वां जो नियम है वहां इनको आदर देना है, और 53वें नियम में तुलसी की सेवा करनी है, जल आदि देना। इसमें यहाँ सेवा है, वहां आदर है, बस इतना शब्द का अंतर है। अब ये देखिए, फिर एक 32वां है गीतम, 33वां है संकीर्तन, और 34वां है जप, और 63 फिर है जप। अब देखिए ये एक ही चीज 4 बार आई है। तो 32वें में जो है गीतम का मतलब भगवान के लिए बनाए हुए भजन गाना। संकीर्तन जो है उसमें 3 प्रकार का नाम गुण रूप के संकीर्तन का नाम है। और 34 में जो जप है वो तो आस्ते आस्ते केवल स्वयं सुने ऐसे भगवान के नाम के मंत्र का उच्चारण करना है, वो जप है। और 63 जो आइटम है अभी जो हम इसमें मुख्य 5 अंगों में पढ़ रहे हैं, वो विलक्षण केवल संकीर्तन की महिमा है। लेकिन है चारों है, 4 बार ये बात आई है। और दूसरे भी अंग जो बार बार आए हैं उसमें 30वां नेम है अर्चन, और 31वां है भगवान की सेवा करना। तो वहां हमने आपको अंतर बताया था। अर्चन का मतलब भगवान की विधिवत अंगन्यास करके, भूत शुद्धि करके पूजन करना, और सेवन का मतलब भगवान को चंवर आदि ढुलाना या मोर पंख चलाना। तो इस प्रकार से दोनों में थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। और एक और आइटम 35वां आइटम है भगवान को विज्ञापति, और 36वां है विशेष प्रार्थनाएं करना। दोनों में अंतर आपको बताया था। अपने भाव से भगवान को विज्ञापति, चाहे संप्रथात अप्रात्मात्मिक हो, चाहे दैन्य बोधि का हो, चाहे लालसाईमयी हो, ये भक्ति का अपना भाव है, भक्त का अपना भाव है। लेकिन जो प्रार्थनाएं हैं वो पूर्व आचार्यों की या संतों की, जो हमारे शाह भागवत आदि में है, ब्रह्मा संहिता आदि में है, उन प्रार्थनाओं का वर्णन। तो ये दोनों में अंतर है। और फिर सुमरण और ध्यान, ये दोनों भी साथ में 45 और 46 हैं। इसका अंतर बताया था। सुमरण जो है ये न केन उपायन,
वो पहला स्तर है, और ध्यान जो है और थोड़ा गंभीर उससे है, जिसमें जो मानसिक सेवा की जाती है। और फिर 57 में भी वैष्णव सेवा है, और 59 भी वैष्णव सेवा है। दोनों के अंदर जो नहीं ना सारी, तो जो 57 है वैष्णव, ये 57 में जो है कि बड़ा उत्सव मनाना, और 59 में है वो भी उत्सव। दोनों में अंतर क्या था? पहले में उत्सव जनरल उत्सव है, और दूसरे में भगवान के जन्मदिन का उत्सव है। तो इस प्रकार से इतने इतने आइटम हमारे इसमें रिपीट हुए हैं, लेकिन इस रिपीटेशन को नहीं समझना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अंतर है, लेकिन कुछ आइटम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये रिपीट हुए हैं। तो अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो फिर आगे 13वें अध्याय का शुभारंभ करें। प्रभु एक बार इसको दोबारा क्लियर करेंगे। इसमें लिखा है who can chant one who has worshipped the Lord of over many births। मतलब जो बहुत सालों से, एक बार इसको दोबारा, जो बहुत सालों कौन से सा? पूजा कर रहे हैं। कौन सा? प्रभु 12:8 से पद्म पुराण फर्स्ट बोल, who can chant one who has worshipped the Lord for many births। हाँ, तो ये पद्म पुराण का इसका मतलब है कि भगवान का नाम उच्चारण करना जिसको है, उसने बहुत जन्मों तक भगवान का पूजा किया है, तब नाम उसके मुख से निकलता है। ये कोट इस तरीके से अपने इसमें दिया हुआ है, जो आप पुस्तक में जैसे है ऐसे आपने पढ़ के देख लिया। तो इसमें हाँ, ये शब्द है पद्म पुराण में कहा है कि हरे कृष्ण मंत्र किसी के होंठों से जीभा से उच्चारण हो रहा है, उसने कई जन्म वासुदेव का पूजन किया है। तो बस इतना ही इस लिखा है। सीधा इसका श्लोक आपको पुस्तक मिला कि नहीं मिला अभी तक? हाँ प्रभु, मैंने तुलसी बाबू से कहा तो उसने उन्होंने जवाब नहीं दिया, मुझे दोबारा पूछना पड़ेगा। चलो मैं आज उससे मैं पूछता हूँ आज उससे। उसमें क्या ये श्लोक मिलेगा? श्लोक होगा तो फिर उसका जो शब्द अर्थ करेंगे तो थोड़ा और उसका भाव समझ में आ सकता है। हाँ जी प्रभु, मैं वैसे भी करने से पहले उनसे ले आऊंगी। कोई बात नहीं। अब और किसी का कोई प्रश्न है? ये जो 64 आइटम पूरे हो गए। कल आपने जो समझाया था ना एसोसिएटिंग विद एडवांस डिवोटीज, उसमें आपने ये बताया था सजन्यस्य सज्जिता, ये वाला और सजातीय, हाँ, ये दोनों में अंतर ये है, एक पहले है सामान्य भक्त जनरल भक्तों का संग करना, और सजातीय स्निग्ध भगवत भक्त संग ऐसे कुछ शब्द था। सजातीय सजातीय स्निग्ध श्री भगवत भक्त संगो, ये शब्द है। सजातीय स्निग्ध श्री भगवत भक्त संगो। तो इसका मतलब सजातीय के हमने दो परिभाषाएं बताई थी। सजातीय का एक मतलब है कि साधन करने वाले, कोई कर्म कांड वाले भी होते हैं, कोई कर्मी होते हैं, कोई ज्ञानी होते हैं, कोई ध्यानी होते हैं, कोई भक्त होते हैं। तो जो कर्मी के साथ बैठे तो सजातीय हो जाएगा, ज्ञानी के साथ बैठे तो सजातीय होगा, योगी के साथ बैठेगा तो सजातीय हो जाएगा, ऐसे भक्तों के संग रहेगा तो सजातीय हो जाएगा। ये तो सजातीय का मतलब दोनों का एक ही इंटरेस्ट है, एक ही उनका लक्ष्य है और एक ही साधन है। और दूसरा सजातीय का ऊपर के स्तर के ऊपर अर्थ ये है कि जो दास्य भाव के भक्त हैं वो आपस में साथ में रहते हैं, जो सखा भाव के भक्त हैं उनका आपस में प्रेम से रहने में और भगवान के सखा भाव की चर्चा करने में सुख मिलता है। ऐसे मधुर्य प्रेम के जो है वो मधुर्य प्रेम के साथ रहते हैं, उसको भी सजातीय कहते हैं। अगर मानो कि एक ज्ञानी है और एक भक्त है तो फिर ये दोनों साथ हैं तो इसको कहते हैं विजातीय हो गया। एक अगर माधुर्य भाव का भक्त है और एक जो है दास्य भाव का भक्त है, ये आपस में चर्चा करेंगे तो ये सजातीय नहीं होंगे, ये विजातीय हो जाएंगे। तो ऐसे सजातीय स्निग्ध का मतलब है जो एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम के साथ सौम्य व्यवहार करके रसिक की तरह रह सके, ऐसे भक्तों का संग। हाँ जी, और कोई प्रश्न?
अब हम 13वां अध्याय शुरू करते हैं। इस 13वें अध्याय में श्रील रूप गोस्वामी ने 5 भक्ति के अंगों को उनके बहुत बड़े शक्तिशाली होने के कारण पुनः एक बार यहाँ एक एक अंग के लिए एक विशेष श्लोक या उदाहरण दिया है। और ये 13वें अध्याय में पहले 5 अंगों का विश्लेषण है, उसकी शक्ति, उसकी दिव्यता और उसके प्रभाव का वर्णन है। और अंतिम 2 जो परिच्छेद है 13वें अध्याय के, उसमें कर्म या वर्ण आश्रम क्या भक्ति के साथ संबंध है या नहीं है तो क्या है। बाकी पहले 5 है। तो आइए इस 5 में नाम आपको आते हैं। पहला है मथुरा मंडल स्थिति, जो 5 अंग जैसे हैं, ये आपको सब याद है, इनके नाम लिखे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये इतने शक्तिशाली है कि थोड़ा सा भी इन अंगों की ओर आकर्षण हो, किसी भी एक की तरफ या 5 की तरफ अगर आकर्षण है, तो नया भक्त भी हो तो उसके हृदय में भाव भक्ति का उदय करता है। वहां प्रभुपाद ने शब्द लिखा है, आप देखिए कि एक्सटेसी, डिवोशनल एक्सटेसी, मतलब भाव भक्ति का उदय ये 5 अंग नए भक्त में भी कर सकते हैं। ये इतने शक्तिशाली है क्योंकि यहाँ भाव भक्ति का ही प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं और नए भक्त के लिए कह रहे हैं। और थोड़ा सा उसका जो उसका आकर्षण है, श्रद्धा है, वो भी इतनी ज्यादा दृढ़ नहीं है, क्योंकि ये अंग बहुत शक्तिशाली हैं। और इन 5 अंगों के आधार के ऊपर प्रभुपाद ने कृष्ण भावना अमृत संघ की नींव रखी हुई है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे पास ये 5 अंगों का नींव इसके ऊपर रखी हुई है। यही हमारे स्तंभ हैं भक्ति के। 5 अंग भक्ति हम विशेष रूप से करते हैं। रोज हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, और श्रीमद् भागवत का रोज प्रवचन का नेम सब मंदिरों में है। और विग्रह की अर्चना बहुत ही भव्यता रूप से की जाती है। और गुरु पूजा होती है, वो भक्त सेवा हो जाती है, विशेष रूप से भगवान के प्रिय भक्त की सेवा। ये रोज का नित्य का नेम है। और बड़े बड़े उत्सव के लिए हर वर्ष मायापुर और वृंदावन का एक उत्सव होता है। सब भक्त वृंदावन और मायापुर जाते ही रहते हैं। तो ये 5 अंगों को श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों के जीवन में एक स्वाभाविक जोड़ दिया है। अब हम इन 5 अंगों में जो श्री रूप गोस्वामी ने पहला जो वर्णन किया है, अब अपनी स्लाइड को लाइए। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु इन 5 अंगों की महिमा गा रहे हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन सकल साधन श्रेष्ठ एई 5 अंग कृष्ण प्रेम जन्माए एई 5 अल्प संग। तो प्रभुपाद जी ने जो लिखा है कि थोड़ा भी संग हो तो कृष्ण प्रेम का जन्म हो जाता है, क्योंकि ये अंग बहुत श्रेष्ठ है। तो ये 2 श्लोक चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से हैं। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये इन 5 अंगों का नाम है। ऊपर 5 अंगों के नाम लिखे हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। और फिर सकल साधन श्रेष्ठ, ये 64 अंगों में ये श्रेष्ठ है। यही 5 अंग। और वैसे हम 5 अंग भक्ति करते हैं प्राय हमारे साधन में। कृष्ण प्रेम जन्मा है, कृष्ण प्रेम को प्रकट करने के लिए यही 5 अल्प संग, थोड़ा भी इन 5 का संग कर ले
तो निश्चित अल्प संग करें तो भी भगवान की ये हमारे को प्रेम भक्ति प्रकट कर भाव भक्ति के स्तर पे ला सकते हैं। अब पहला अंग जो रूप गोस्वामी उसका वर्णन करते हैं अपने पुस्तक में, वो है श्रद्धाया श्री मूर्तेर सेवा, श्रद्धा से भगवान के विग्रह की सेवा करना। और इसके लिए एक श्लोक लिखते हैं और प्रभुपाद जी ने उस श्लोक का भावार्थ लिखा है, जहाँ ये पहला हमारा, पहले देखिए अपने पुस्तक में 5 अंग कितने शक्तिशाली हैं ये लिखा हुआ है। उसके बाद पहले अंग का रूप गोस्वामी श्री विग्रह की श्रद्धा से पूजा करने के लिए ये बहुत सुंदर एक श्लोक है, इसलिए श्लोक लिखा है, याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आदि लीला में भी है, चाहिए तो शब्द अर्थ भी मिल जाएगा आपको। समेरां भंगी त्रयी परिचितां साची विस्तीर्ण दृष्टिं वंशी न्यस्ता अधर किशलयां उज्ज्वलां चंद्रकेण गोविंदाख्यां हरितनुं मित्तः केशितीर्थ उपकंठे मा प्रेक्षितास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंग। पहला शब्द समेरान का मतलब मुस्कुराता हुआ, सिमित सिमित, ओ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भंगी त्रय परिचितान, त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं, गर्दन भी टेढ़ा है, वक्षस्थल की जगह भी टेढ़ है और टांगें भी टेढ़ी हैं, त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं। साची विस्तीर्ण दृष्टिम, सीधा नहीं देख रहे हैं, तिरछी चितवन से बहुत दूर दूर तक देख रहे हैं। कटाक्ष, कटाक्ष कहते हैं इसको। साची विस्तीर्ण दृष्टिम, विस्तीर्ण बहुत दूर दूर तक टेढ़ी आंखों से, टेढ़ी आंखों ही इसको कहते हैं, कटाक्ष से चितवन से देख रहे हैं। वंशी न्यस्ता अधर किशलयम, और अपने होंठों के ऊपर कैसे होंठ हैं, बहुत नाजुक, जैसे झाड़ियों के अंदर नए नई डालियां निकलती हैं जो बहुत कोमल होती हैं, ऐसे होंठों के ऊपर बंसी पधराई हुई है। उज्ज्वलाम चंद्र के न, और चंद्रमा के प्रकाश के अंदर बहुत ही सुंदर उनका ये छवि देखने में आ रही है। कौन है ये? गोविंदाख्यान हरितनुम, इसको गोविंद कहते हैं। ये हरि का दिव्य विग्रह है। कहाँ खड़ा है? इतस केशी तीर्थ उपकंठे, ये केशी घाट के पास खड़ा है, ये केशी तीर्थ के पास खड़ा है। और फिर कहते हैं माँ प्रेक्षास्तव यदि, एक गोपी है दूसरी गोपी को कह रही है, अरे इसकी ओर नजर उठा के मत देखना। बोला क्यों नहीं देखूं? बोला अगर देखोगी तो तुम्हारे यदि सखे बंधु संगे अस्ति रंग, अगर तुम्हारे को अपने परिवार मित्र बंधु सगे संबंधियों के साथ प्रेम से रहना है तो इसको मत देखना। अब ये श्लोक और दूसरा इसके पास भागवत की महिमा का श्लोक, ये एक स्तुति है। इस स्तुति को कहते हैं व्याज स्तुति। व्याज स्तुति का अर्थ होता है कि बहुत बड़ी अलंकार के साथ कविता बनाई जाती है जिसमें जो चीज ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी प्रशंसा करनी है, उसको निंदा के रूप में दिखाया जाता है, और जो चीज छोड़ने लायक है उसको कहा जाता है बहुत अच्छी है। इसको व्याज स्तुति कहते हैं। और ये एक प्रकार का जो है, इसको कहते हैं जैसे पुरंजन का इसको उपाख्यान कहते हैं। उपाख्यान के रूप में ऐसे कहा जाता है। तो असल में श्री रूप गोस्वामी कहना चाहते हैं कि अगर गोविंद देव जी का दर्शन कर लोगे बंसी बट पे, जमुना जी के तट पे, जहाँ बांसुरी लेके खड़े हैं, ये सुंदर चित्र बना हुआ है प्रभुपाद जी की पुस्तकों में,
अगर आपने एक बार उसकी ओर आंख उठा के देख लिया तो आपका संसार का बंधन समाप्त हो जाएगा और आप भगवान के भक्त पार्षद और सेवक बन जाओगे। तो कहना तो ये चाह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं व्याज स्तुति के माध्यम से जिस चीज को महत्व देना है उसके लिए न कह रहे हैं, और जिसको महत्व नहीं दे रहा है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो वैसे कहती हैं जनरली, अरे भाई तुम घूमो फिरो, दुनिया सारी है, लेकिन वृंदावन कभी मत जाना। जब किसी काम से वृंदावन जाना भी पड़ जाए तो ध्यान रखना जमुना के किनारे मत जाना। अरे जमुना किनारे जाओ भी नहाना हो तो बंसी बट पे मत जाना। और बंसी बट भी जाने का किसी कारण से काम बन जाए तो भी वहाँ एक सांवला सा खड़ा होगा, बांसुरी हाथ में लेके पीतांबर पहना, उसकी ओर मत देखना। अगर तुमने एक बार भी देख लिया तो तेरा दुकान, मकान, संबंध, पत्र, परिवार ये सब चौपट हो जाएगा। ये एक कहने का ढंग है, उसको देखने के लिए जिस चीज़ की मना की जाती है ना, मत देखो, आदमी वही काम करना चाहता है। तो श्रील रूप गोस्वामी अपने आराध्य देव गोविंद की महिमा को, उसके दर्शन की महिमा और फिर ये श्री विग्रह की उपासना से कैसे जोड़ा हुआ है। तो श्री विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, साक्षात भगवान इस रूप में विराजमान है। और ऐसे भगवान का दर्शन कभी कभी भक्त को भगवान अपने विग्रह से आनंद जब देते हैं तो भक्त आनंद में विभोर हो जाता है। तो ये हमारे पुस्तक में 13वें अध्याय में ये प्रसंग जो लिखा है, पहले इस श्लोक का अनुवाद है, फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ये विग्रह की उपासना के लिए श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, और इसका उद्देश्य जो है संसार के बंधन से मुक्त होकर और भगवान के श्री विग्रह की सेवन के लिए अपने आप को समर्पित करना है। और अब दूसरा, अब इनके ऊपर आप नाम नहीं लिखेंगे तो फिर आपको ये बाद में हो सकता है कि इतने आसानी से क्या है समझ, तो पहले को लिखें श्री मूर्ति की श्रद्धा या पूजा, और दूसरा इसके नीचे जो परिच्छेद है रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, ये मेरे मूर्ख मित्र, ये है भागवत श्रवण के विषय में। इसके ऊपर लिखना चाहिए भागवत का श्रवण। ये एक मित्र दूसरे को कहते हैं, अरे मूर्ख, लगता है कि भागवत को आपने शब्द शब्द करके, श्लोक श्लोक करके पढ़ा है, तभी तो आप इतने मूर्ख हो गए हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो इतना बड़ा शास्त्रों में वर्णन करके महिमा गाई है, उसको तुच्छ समझ के छोड़ दिया है तुमने। ये भी व्याज स्तुति है। भागवत सुनने से भगवान में प्रेम प्रकट हो जाता है तो फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए ये भी व्याज स्तुति से भागवत की महिमा गाई गई है, और आगे दूसरे परिच्छेद में ही भागवत ही चल रहा है। क्या लिखा है, जो ये भागवत में कि बिगिनिंग में जहां लिखा है, ये कोई क्या है, ये दूसरा श्लोक है। ये है भागवत के पहले स्कंद का दूसरा श्लोक। क्या है दूसरे श्लोक में, धर्म प्रोजित कैतव निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोजित कैतव, कैतव धर्म को भागवत से निकाल दिया गया है, और उस कैतव शब्द की परिभाषा श्रीधर स्वामी ने की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भागवत के श्रवण से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये भगवत प्रेम के सामने महत्व इनका ज्यादा नहीं है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत के आरंभ में ये लिखा हुआ है, ये वो श्लोक है। और फिर क्या लिखा है, भागवत केवल प्रेम भक्ति का ही विशेष रूप से वर्णन करता है। और फिर बताया है भागवत का अध्ययन करना चाहिए तो त्याग के भाव से करना चाहिए। विशेष रूप से दसम स्कंद, जब तक पहले नौ स्कंद में भगवान क्या है ये नहीं समझ में आएगा, तब तक भगवान क्या करते हैं 10वें स्कंद में वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले 9 स्कंदों को अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए,
और 10वां स्कंद जो है उसके अंदर जो रास लीला आदि विषय है वो भगवान की ओर जो राग मार्ग की भक्ति है वो समझने के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, तभी भागवत का रसास्वादन कर सकते हैं। तो ये 2 में लिखने के बाद श्रीला प्रभुपाद इन 2 श्लोकों के विषय में तात्पर्य दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दोनों श्लोक जो है व्याज स्तुति है। जो चीज मुख्य है उसकी निंदा की गई है और जो चीज निंदनीय है उसकी महिमा गाई गई है, लेकिन इसका अर्थ वैसे लेना चाहिए। अब इसके बाद ये जो आप परिच्छेद देखिए, रूप गोस्वामी ने इस प्रकार ही दिव्य स्वभाव जो है कृष्ण के विषय में वार्ता का, उसका वर्णन किया। इसके ऊपर नाम देना चाहिए भक्तों का संग, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो भक्तों का संग दिखेगा नहीं। तो यहां क्या लिखा है? श्री रूप गोस्वामी इसी प्रकार से कृष्ण के विषय में दिव्यता का जो भाव है उसका वर्णन करते हैं। एक भक्त कह रहा था कि बड़ा आश्चर्यजनक है कि भगवान का दर्शन किया और मेरे आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी, मेरे शरीर में कंप हो गया और मेरे जो सांसारिक काम है वो करना ही भूल गया, क्योंकि उनको देखने के बाद मैं कुछ और कर नहीं सका और चुपचाप घर लौट दिया। इसके बाद मैं घर रुक नहीं सकता, मैं उसके बाद फिर मिलने जाऊंगा। अब ये देखने में ऐसे लगता है कि भगवान का दर्शन करने के बाद भक्त के हृदय के अंदर भाव का उदय हुआ है। असल में इस वक्त हम ये बातें नहीं कह रहे हैं आपको, लेकिन इसमें हर एक के अंदर भाव के 9 लक्षण हैं। ये मेरे ख्याल में हम 4-5 दिनों के बाद वहां पहुंचेंगे। भाव के 9 स्थायी लक्षण होते हैं। एक भाव के लक्षण होते हैं जैसे अष्ट सात्विक भाव, भाव भक्ति के स्तर पे आंखों में अश्रु आना, रोमांच होना, नृत्य करना, ऐसे लंबे लंबे सांस लेना। लेकिन ये भाव कोई बहुत बड़ा अभिनेता है वो भी कर सकता है, तो हम ऐसे ये तो नहीं कह सकते कि ये भाव भक्ति में है। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने 9 ऐसे लक्षण बताए हैं जिनसे भाव भक्ति का पता लगता है। तो ये जो यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी के इन अंगों का, इनके अंदर उनके कोई लक्षण, 1-2 लक्षण उनमें जो है वो ध्वनित हो रहे हैं। जैसे यहाँ उत्कंठता, ये भाव का लक्षण है। एक बार भक्तों का संग कर दिया तो उत्कंठा होती है, फिर कब जाएंगे उस संग में, तो इसको कहते हैं उत्कंठता। ऐसे ऊपर जो है वृक्ति, पहला वाला जो है भगवान के विग्रह का दर्शन किया तो वृक्ति, तो संसार से वृक्ति हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद जी लिखे, इसका अर्थ ये है, इसका भाव ये है, जैसे ही कोई भाग्यशाली किसी शुद्ध भक्त के संग में आ जाता है तो कृष्ण कथा सुनने से उसके हृदय में कृष्ण की भावना का उदय हो जाता है। इसका मतलब भक्त के मुख से कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर, कृष्ण की लीला का वर्णन सुनकर हमारी आंखों से अश्रु ऐसे बहने लगे, इतना रोमांच हुआ, इतना अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई कि अब हम उसको बार बार उधर ही उसी के संग सुनने के लिए उत्कंठित है। तो ये जो श्लोक है ये भक्त संग का है। और ऐसे अब आ रहे हैं महामंत्र गाने के लिए, चौथा अंग। चौथे अंग में हरिनाम संकीर्तन के लिए लिखते हैं कि नारद जी अपनी वीणा के ऊपर जब भगवान के गुणगान करते हैं, कृष्ण की महिमा गाते हैं, तो अभी वो मेरे कानों में जैसे एक बार ध्वनि पड़ गई है, तो अब मेरे को भौतिक भोग की तनिक भी इच्छा नहीं है। ये भी वृत्ति है,
तो शुद्ध भक्त के मुख से भगवत नाम का कीर्तन सुनने से नारद का यहाँ ऊंचा उदाहरण दिया गया है। तो भगवत नाम की ओर इतनी आसक्ति हो जाती है कि संसार से विरक्ति हो जाती है। अब 5वें अंग का वर्णन कर रहे हैं, मथुरा मंडल का। अब श्री रूप गोस्वामी 13वें अध्याय में मथुरा मंडल का वर्णन कर रहे हैं। और मथुरा मंडल के लिए कहते हैं, ये क्या है? चिंतन है, ये सुमरण है मथुरा मंडल का। ये भाव में, जब कोई भाव की स्थिति में होता है, अपने स्वरूप की जिसको थोड़ा बोध हो जाता है, स्वरूप सिद्धि के स्तर पे आता है, तो वृंदावन के अंदर भगवान की लीलाएं उसके हृदय में स्फुरित होने लगती है। तो ये कहता है, मुझे याद है क्या, जमुना के किनारे, जमुना तीरे, कदम वृक्ष के नीचे, सुंदर कदम वृक्ष के नीचे, और जहां मयूर और शुक आदि पक्षी जो है वो कलह कर रहे थे, सुंदर वहां हरियाली और बगीचे लगे हुए थे, वो जो मैंने दर्शन किया था इस सुंदर वातावरण का, उससे मुझे बड़ी अद्भुत अनुभूति हुई है। ये मथुरा मंडल और वृंदावन के विषय में श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है। और सच ऐसा नया कोई भक्त नहीं है, वो भी वहां जाता है तो ऐसी उसको अनुभूति होती है। ये 84 कोस ब्रजमंडल की बात हो रही है, जमुना जी के किनारे पे है, वहां जाने से कोई वापस आना ही नहीं चाहता है, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। क्यों? इससे ये लगता है कि ये जो मथुरा मंडल है ये धरती का हिस्सा नहीं है, ये तो गोलोक धाम धरती के ऊपर अवतरित हुआ है, इसलिए वहां जाने वाला अद्भुत एक अनुभूति करता है। नहीं तो इतना आकर्षण कैसे होता नए भक्तों को, ऐसे भाव कैसे उदय होते हैं, और तत्काल ही ऐसे भाव का उदय होता है जैसे कोई वृंदावन मथुरा में। इसलिए आज भी आप देखो कितने लाखों की संख्या में लोग वृंदावन आते हैं। दिल्ली वाले तो हर हफ्ते आते हैं, कुछ तो उनको मिलता है तब आते हैं ना। चाहे भोग मांगने आए, भोग भी मथुरा दे देगी, योग मांगने आएंगे तो योग दे देगी, स्वर्ग मांगेंगे तो स्वर्ग दे देगी। लेकिन प्रेम भक्ति के उनको बहुत अनुभूतियां होती है। तो ये जो स्तर है, ये स्तर भाव भक्ति का थोड़ी देर के लिए उदय होता है, क्योंकि ये 5 अंग बहुत दिव्य है, अलौकिक है, शक्तिशाली है, और इनका थोड़ा भी इनकी ओर आकर्षण होने से हमारे हृदय में जो भाव है उसका उदय होना, ग्लिम्प्सेस, उसके थोड़े थोड़े झरोके जो है, झलकें दिखने को आती हैं। और इसके बाद प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसी बातें यहाँ जो लिखी गई है इसको आप अतिउक्ति मत मानना। अतिउक्ति का मतलब ये ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसको ऐसे नहीं मानना चाहिए। ये अंग तो बहुत बड़े शक्तिशाली है, लेकिन इनका प्रभाव किन्हीं के ऊपर तत्काल पड़ता है, किन्हीं के ऊपर देर से पड़ता है। उसके लिए उस व्यक्ति के अंदर उतना योग्यता नहीं है तो दूर बात है, लेकिन ये चीजें बड़ी शक्तिशाली है। 2 उदाहरण देते हैं कि 4 कुमार एक बार भगवान विष्णु के चरणों में लगे हुए सुगंध को सूंघ कर और भगवत प्रेम में विभोर हो गए। बिल्व मंगल ठाकुर एक बार कृष्ण के सुंदरता का वर्णन सुनकर वो संसारी भोग का त्याग करके और वृंदावन में आ गए। तो ऐसे लोगों के लिए इन बातों ने अपना प्रभाव दिखाया है। तो ये अतिउक्ति नहीं है, कुछ के अंदर ये सारे भाव प्रकट हुए हैं, तब श्रील रूप गोस्वामी ने यहाँ इसका वर्णन किया है। लेकिन सबके अंदर ऐसे हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन ये है सत्य और भक्तों को इसकी अनुभूति है। इसलिए इनकी महिमा। इसके बाद अब जो परिच्छेद आ रहा है, कुछ विद्वान कहते हैं यहां से लेकर और 14वां अध्याय पूरा
इसके अंदर लास्ट स्लाइड, इसके बाद वाली स्लाइड लीजिए, उसका वर्णन है। अब ये दो परिच्छेद 13वें अध्याय के और पूरा 14वां अध्याय, ये हमको रूप गोस्वामी बताते हैं कर्म, ज्ञान, वैराग्य या धन के ऊपर निर्भर होना या अनुयायियों के ऊपर निर्भर होना अथवा विवेक होना या दूसरे कुछ भौतिक गुण जैसे कि अहिंसा आदि, इनमें से कोई भी भक्ति का अंग नहीं है। भक्ति के 64 अंग में इनकी गिनना नहीं हुई है। और विशेष रूप से इस 13वें अध्याय में कर्म की परिभाषा है। वर्ण आश्रम विभाग में कर्म किया जाता है। और आने वाले 14वें अध्याय में ज्ञान और वैराग का वर्णन है। लेकिन उसके अंतर्गत बाकी भी चीजें जो हैं शेष, जैसे अहिंसा है, जैसे कोई सदु व्यवहार है, तो ये सब भक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। वो स्वावलंबित है, अपने आप में परिपूर्ण है, शुद्ध है और गुणों से परे है। तो ये इसमें अभी अपने 13वें अध्याय का ये भाग मेरे ख्याल में आज पढ़ लेते हैं, या चाहे तो इसको वर्णाश्रम को भी कल के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ समय हमारा हो रहा है तो वर्णाश्रम को चाहे तो कल के ऊपर रखेंगे। आज सिर्फ 5 अंगों का बात किया है। अब आपको कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, और कल के क्लास के लिए मुझे थोड़ा आपसे बात करनी है। तो अभी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? तो हमने 13वां अध्याय ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, कल 14वां पूरा करना चाहिए। तो फिर हम राग अनुगा साधन भक्ति को 15 और 16 अध्याय में करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये वैदिक साधन भक्ति के 64 अंग पूरे हो रहे हैं, कल तक हो जाएंगे। अच्छा, कल मुझे कोई, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ यहाँ लॉकडाउन में, यहाँ कुछ मुझे सुबह थोड़ा इनके संग में कोई कार्य है, करना है, पूजा आदि, तो वो भी उसका टाइम भी 12 से 1:30 का आ रहा है। तो इसलिए कल की क्लास के विषय में क्या थोड़ा पहले कर सकते हैं, 11 से 12 तक, ये संभव हो? अगर आप लोगों का देख लीजिए कि आप ऐसे कर सकते हैं तो ठीक। मैसेज कर देती हूँ आपको। हाँ, देख लीजिए, आप आपस में सलाह करके मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर कल को विश्राम देना पड़ेगा। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, जैसे दोनों में से हो तो मुझे बताइए। अगर पहले तैयार हो सकते हैं तो कल 11 से 12 तक कर लेंगे। ये अपने को पूरा करना है। फिर एक दिन में होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर फिर वो है वैराग, युक्त वैराग और फल्गु वैराग, और 2 दिन का संभव है, एक दिन में हो भी सकता है। तो देख लीजिए। और क्योंकि अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ सब वाईफाई और ये है, तो क्लास हो रही है, और ट्रेवल करना या निकलना शुरू हुआ तो फिर पूरा करने में कोई हमारे को फिर कहाँ रुकेंगे, कैसे होगा, देखना पड़ेगा। तो इस हो जाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं हो जाए, कृष्ण कृपा करेगा। मेरे ख्याल में 7-8 दिन का है, हो जाना चाहिए तो पूरा। तो अभी कोई प्रश्न है इस विषय में? हरे